हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अब सुबह सुबह मैं जल्दी से उठ के रेडी हो चुकी हूँ और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ बाज़ार से, क्योंकि मैं अभी जाऊँगी बाज़ार। ग्रोसरी का कुछ सामान लाना था इसीलिए, और थोड़ा सब्ज़ी वगैरह भी लाऊँगी क्योंकि घर में बहुत कुछ सामान ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए। और हाँ, मैंने अपना इंट्रो नहीं दिया। तो मेरा नाम है टिया और मैं आसाम की एक छोटी सी सिटी में रहती हूँ और आप लोगों के साथ मैं अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ। तो मैं जा रही थी बाज़ार, जो भी सामान लाना था एक भैया की दुकान से मैं लाती हूँ, वहीं से मैं सामान वगैरह लेकर जस्ट आई थी। उसके बाद कपड़ा वगैरह चेंज करने के बाद ही आ गया था मेरा फ्लिपकार्ट से एक पार्सल, जो कि एक लिपस्टिक का मतलब पूरा पैकेज था। बहुत ही मतलब ये ऑफ़र चल रहा था, इसलिए बहुत ही कम दाम में, आई थिंक 253 में मैंने ये परचेज़ किया है। और बहुत सारा मतलब बहुत कलर के इसमें शेड्स है और बहुत ही अच्छा था। तो फर्स्ट मैंने एक्चुअली ऑर्डर दिया था, फर्स्ट वाला जो आया था वो डैमेज आया था। लिपस्टिक भी इसका लिक्विड भी ज़्यादा अच्छा नहीं था और फिर पैकेट भी अच्छा नहीं था, तो डैमेज आया था, इसलिए मैंने एक्सचेंज किया। उसके बाद फिर 15-20 दिन बाद फिर अभी आया है न्यू वाला। तो न्यू वाला ठीक ही है और इसका शेड भी मुझे बहुत पसंद आया। और ज़्यादातर मैं लगाती हूँ न्यूड लिपस्टिक, तो इसलिए मुझे न्यूड कलर ज़्यादा पसंद है और यहाँ बहुत सारे न्यूड लिपस्टिक का शेड है। और लिपस्टिक मैं हमेशा लगाती भी नहीं, रेगुलर में कभी नहीं लगाती लिपस्टिक, जस्ट कोई ओकेशन हो तो तभी लगाती हूँ। तो दुर्गा पूजा आया है इसलिए 2-3 लिपस्टिक मैंने ख़रीदा है। और हाँ, सॉरी, मैं आप लोगों को विश करना भूल गई। हैप्पी नवरात्रि सभी को, एंड बंगालियों को दुर्गा पूजा का तो हार्दिक शुभकामनाएं। महालया तो कल गया था, और महालया में कौन कौन घूमने निकला था सुबह मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मैं इस बार नहीं निकली हूँ घूमने के लिए, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए। और नॉन बेंगोलीज के तो मज़े ही मज़े हैं, उन लोगों का तो नवरात्रि स्टार्ट हो चुका है, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि 9 दिन का होता है। हमारा भी अगर थोड़ा ज़्यादा दिन का होता तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि 3 दिन पर मतलब देखते देखते ही चला जाता है, इसलिए। फिर भी जो भी हो, हम 3 दिन ही बहुत मज़े से मतलब बिताते हैं सभी, मतलब पूरा ईयर का जो भी दुख दर्द होता है सब में हम इस 3 दिन को ही हम अच्छे से बिताकर भूल जाते हैं सब कुछ। अच्छा, जो भी हो, उसके बाद मैंने कर रही थी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैंने बेकरी का एक केक लिया था, चिप्स और बिस्किट खाया। और उसके बाद मुझे करना था थोड़ा हेयर का ट्रीटमेंट। घर पे ही मैं करती हूँ, जो भी लगाती हूँ। तो मैं एक हेयर मास्क लगा रही थी, और मैं एक्चुअली पार्लर में जाकर कोई भी हेयर ट्रीटमेंट नहीं लेती, क्योंकि मेरा बाल वैसे ही बहुत झड़ रहा है। थायराइड की वजह से ही पता है मुझे, लेकिन बहुत झड़ रहा है, इसलिए मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं लेती पार्लर में। अगर लूँगी तो और भी ज़्यादा आई थिंक गिरेगा बाल, इसलिए। तो घर पे ही जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे ही मैं कर रही हूँ। तो मैं एक मास्क बना रही थी, तो इसमें मैंने अपने बालों के अनुसार, मेरा बाल बहुत लंबा है थोड़ा, इसलिए मैं इसमें 3 अंडे लगते हैं, तो 3 अंडा ले लिया। उसके बाद हनी लिया और कोकोनट ऑयल लिया, और ये शैम्पू मैं बाद में करूँगी, तो यहाँ दिखा रही थी यही। और ये हेयर मास्क ना, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनता है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। ये बहुत ही अच्छा होता है मेरे बालों में के लिए, तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव है। अगर आप लोगों को लगाना है, आप लोग भी लगा सकते हैं। इसे अप्लाई करने से ना बालों का जो रफनेस होता है, ड्राइनेस होता है, वो कमता है, वो थोड़ा स्मूथ होता है हेयर, सिल्की होता है, इसलिए लगाती हूँ मैं। इसमें अगर कर्ड डाल दो, मतलब दही डाल दो, तो और भी अच्छा होता है, इफ़ेक्टिव होता है बालों के लिए। लेकिन मेरे घर पे दही नहीं था जब मैं ये यूज़ कर रही थी, तो इसीलिए दही नहीं दिया, जस्ट मैंने हनी दिया। तो 2 टेबलस्पून मैंने हनी दिया और 2 टेबलस्पून मैंने कोकोनट ऑयल दिया। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया, ताकि इसमें कोई एक का पार्ट ना रह जाए। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसे बालों में अप्लाई किया, और करके मैंने 2-3 आवर्स मैंने रख दिया इसे, ताकि ये अच्छे से मेरे बालों में मतलब बैठ जाए। तो ऑब्वियसली बात है, एग है तो चिपचिपा भी होगा और बदबूदार भी होगा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जस्ट अपने हेयर को अच्छा बनाना है, इसलिए हम लगाएंगे, जो भी हो जाए, जितना भी बदबू निकले इससे। तो उसके बाद मैंने लगा कर रख दिया। उसके बाद मैंने अच्छे से इसे वॉश किया। तो वॉश करने के बाद जो मेरा फाइनल लुक था, मैंने नहीं दिखाया, मैं मतलब एक्चुअली भूल गई थी, तो माफ़ करना मुझे, मैं भूल जाती हूँ कभी कभार। और हाँ गाइस, अगर किसी को पता है कि हेयर फॉल कैसे रोका जाए, मतलब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से यूज़ करके, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मेरा मतलब बहुत ही हेयर फॉल हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना, अगर आप लोगों को कोई नेचुरल कोई मेथड आपको पता है, तो प्लीज़ शेयर करना।
2,000 years later. तो उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई थी। आकर मैंने पूजा वगैरह दिया, उसके बाद मैं खाना खाने लग गई थी। और आज का मैंने लंच का रेसिपी आप लोगों को शेयर नहीं किया मैं क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, इसलिए आज मैंने बनाया था छोले कढ़ी बनाया था और कुछ नहीं बनाया। तो उसी से खा रही हूँ। और मुझे तो आप लोगों को तो पता ही है, मुझे छोले कढ़ी और चावल खाना बहुत पसंद है, तो वही खा रही थी। लेकिन आज का कढ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मेरा आज मैं काम में थी ना, बहुत काम था, इसलिए मन से नहीं बना पाई, मतलब अच्छे से नहीं बना पाई, तो इसलिए अच्छा भी नहीं बना उतना। तो लंच ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा था थोड़ी देर रेस्ट ले लूँगी, पर रेस्ट लेना नहीं हुआ क्योंकि मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ ना, तो शॉर्ट्स बनाना मैं एक भी शॉर्ट्स नहीं था मेरे पास, मैं बनाकर नहीं रखा था, तो इसलिए मैं शॉर्ट्स बनाने लग गई थी। तो शॉर्ट्स बनाते बनाते शाम ही हो गई थी। A few moments later. तो उसके बाद शाम को मैं फ्रेश वगैरह होकर थोड़ा मैंने स्नैक्स कुछ खाया। उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने। तो पढ़ाई करते करते मेरा 11 बज गया था। तो उसके बाद मैंने कर लिया था डिनर। और डिनर में मैंने वही छोला जो करी था वही मैंने खा लिया। उसके साथ सिर्फ मैंने लच्छा पराठा मतलब रेडीमेड जो लच्छा पराठा मिलता है वही ले लिया था, बना लिया था और उसी में खा लिया मैंने। कुछ बनाने का मन भी नहीं था क्योंकि आज बहुत बिज़ी हो गई थी, काम बहुत था और बहुत टायर्ड भी हो गई थी, इसलिए कुछ नहीं बनाया। आज की ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नए किसी ब्लॉग में। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरा वीडियो शेयर करना। ओके, बाय बाय।